जय श्री राधा कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MK स्टोरीज में बहुत बहुत स्वागत है। आज आप सब सुनेंगे योगिनी एकादशी व्रत कथा। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस बार ये व्रत 21 जून को है। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त योगिनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं उनके सभी पाप मिट जाते हैं और मृत्यु के बाद भगवान विष्णु के चरणों में जगह प्राप्त होती है। व्रत और पूजा के अलावा योगिनी एकादशी पर हेममालिनी से जुड़ी ये कथा जरूर सुननी चाहिए। कैसे एकादशी के प्रभाव से वो कोढ़ से मुक्त हो गया। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है? कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, नृपश्रेष्ठ, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए ये सनातन नौका के समान है। ये व्रत राजा कुबेर से जुड़ा है। अलकापुरी में राजा अधिराज कुबेर रहते थे। वह सदा भगवान शिव की भक्ति में तत्पर थे। उनके यहाँ हेमाली नाम का एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेमाली की पत्नी बड़ी सुंदर थी। उसका नाम विशालाक्षी था। एक दिन हेममाली मानसरोवर से फूल लाकर अपने घर में ही ठहर गया। वो अपनी पत्नी विशालाक्षी के प्रेम के वशीभूत होकर घर आराम के लिए ही रुक गया। इधर कुबेर मंदिर में बैठकर शिव जी का पूजन कर रहे थे। उन्होंने दोपहर तक फूल आने का इंतजार किया। जब पूजा का समय खत्म हो गया तो यक्षराज ने गुस्सा होकर सेवकों से पूछा, हेममाली क्यों नहीं आ रहा है? इस बात का पता तो लगाओ। यक्षों ने कहा, राजन, वो तो पत्नी की कामना में आसक्त हो घर में ही रमण कर रहा है। उनकी बात सुनकर कुबेर को बहुत गुस्सा आया और तुरंत ही हेममाली को बुलवाया। कुबेर ने क्रोध में कहा और क्रोध में उनकी आंखें लाल हो गई और वो बोले, ओ पापी, ओ दुष्ट, तूने भगवान की अवहेलना की है। हेममाली को राजा कुबेर ने क्रोध में आकर शाप दे दिया कि तुझे स्त्री वियोग सहन करना पड़ेगा तथा मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होना पड़ेगा। कुबेर के श्राप से हेममाली स्वर्ग से पृथ्वी पर जा गिरा और उसी क्षण कोढ़ी हो गया। भूख प्यास से दुखी होकर भटकते हुए एक दिन वो मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचा, परंतु शिव पूजा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति लुप्त नहीं थी। वहां उसने तपस्या करते हुए मुनिवर मार्कंडेय जी का दर्शन हुआ। हेममाली जी ने मुनि को बताया कि मैं कुबेर का अनुचर हूँ। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल ले आकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान ही नहीं रहा। इसीलिए उन्होंने कुपित होकर मुझे शाप दे दिया, जिससे मैं आक्रांत होकर अपनी पत्नी से बिछड़ गया। मार्कंडेय जी ने कहा, तुमने यह सच्ची बात कही है, असत्य भाषण नहीं किया है। इसीलिए मैं तुम्हें एक व्रत के बारे में बताता हूँ। तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में योगिनी एकादशी का व्रत करो। मार्कंडेय जी के उपदेश से उसने योगिनी एकादशी का व्रत किया, जिससे उसके शरीर का कोढ़ दूर हो गया। इस कथा के पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है और सभी एकादशियों में योगिनी एकादशी का अपना एक खास स्थान है। ये पवित्र तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है और आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आती है। इस साल 21 जून 2025 को ये पावन योगिनी एकादशी मनाई जा रही है। ये व्रत सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का एक शक्तिशाली माध्यम माना जाता है। मान्यता है कि योगिनी एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति के समस्त पापों का नाश होता है, उसे स्वास्थ्य लाभ मिलता है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। ये एकादशी न केवल आध्यात्मिक शांति प्रदान करती है बल्कि जीवन को शुद्ध और पवित्र बनाने में भी सहायक है।
तो अब हम जानेंगे योगिनी एकादशी व्रत के क्या फायदे हैं और साथ में इसकी पूजा विधि भी जानेंगे। पद्म पुराण और स्कंद पुराण के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान पुण्य देता है। ये व्रत पापों का नाश करता है, विशेष रूप से पूर्व जन्मों के पापों से मुक्ति दिलाता है। ये कुष्ठ रोग और अन्य शारीरिक व्याधियों से राहत देता है। मान्यता है कि इस व्रत से मानसिक शांति, सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये गृह कलह को दूर करता है और धन के नए मार्ग खोलता है। योगिनी एकादशी के दिन पूजा विधि का पालन श्रद्धा और भक्ति के साथ करना चाहिए। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ पीले वस्त्र पहने। पूजा स्थल को गंगा जल से पवित्र कर लकड़ी की चौकी पर पीला वस्त्र बिछाएं। फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। पूजा सामग्री के रूप में पीले फूल, तुलसी पत्र, पंचामृत, मिठाई, चंदन, अक्षत, धूप, दीप और फल अर्पित करें। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की 108 बार माला जपें और विष्णु सहस्त्रनाम या विष्णु चालीसा का पाठ करें। योगिनी एकादशी की कथा पढ़ें या सुने और रात्रि में भगवान के भजन कीर्तन के साथ जागरण करें। द्वादशी तिथि पर ब्राह्मणों को दान देकर व्रत का पारण करें और फलाहार या सात्विक भोजन ग्रहण करें। मान्यता है कि योगिनी एकादशी का व्रत रखने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल प्राप्त होता है। ऐसे में इस दिन कुछ खास नियमों का खास ध्यान जरूर रखना चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन भूलकर भी किसी भी व्यक्ति को तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। ऐसा करने से अशुभ फल की प्राप्ति हो सकती है। द्वादशी तिथि को तुलसी के पत्तों से व्रत का पारण किया जाता है। ऐसे में व्रत रखने वालों को खुद तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। इसके बजाय आप बच्चों या किसी और घर के सदस्य से तुलसी के पत्ते लाने को कह सकते हैं। माना जाता है कि एकादशी तिथि को तुलसी के पौधे के नीचे दीपक जलाना बहुत शुभ होता है। माना जाता है कि योगिनी एकादशी के दिन भूलकर भी कुछ चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्रत का फल प्राप्त नहीं होता है। ऐसे में एकादशी तिथि पर उड़द, मसूर, चने, गाजर, गोभी, पालक का साग, शलजम आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपको अशुभ परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। साथ ही अगर किसी घर के सदस्य ने व्रत रखा हो तो पूरे परिवार को इन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। योगिनी एकादशी के दिन इन नियमों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी माना जाता है। इस दिन व्रत के दौरान अन्न का सेवन करना वर्जित माना जाता है। ऐसे में व्रत रखने वाले केवल फलाहार कर सकते हैं। योगिनी एकादशी व्रत के दिन सभी प्रकार के फल जैसे केला, संतरा, अंगूर, अनार, पपीता आदि खाया जा सकता है। माना जाता है केवल फलों का सेवन करके एकादशी का व्रत रखना बहुत फलदायी होता है। ऐसा करने से जातक के जीवन में नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। मान्यता है कि इस दिन नियमों का ख्याल रखते हुए व्रत रखने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल सकती है और पुण्य फल प्राप्त होता है। माना जाता है कि एकादशी तिथि के दिन कुछ खास चीज़ों का दान करना बहुत फलदायी होता है। इस दिन किसी ज़रूरतमंद या गरीब व्यक्ति को अन्न का दान करना चाहिए। साथ ही प्यास से व्याकुल व्यक्ति को जल पिलाने से भी पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा व्रत के अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को पीले रंग के वस्त्र अपने घर के किसी वरिष्ठ रिश्तेदार को देनी चाहिए। इस दिन आटे, चावल, खीर और अगर संभव हो तो चांदी के सिक्के का दान करना भी विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति को जीवन की समस्याओं से निजात मिल सकती है और धन दौलत में भी वृद्धि होती है। मान्यता है कि इन नियमों का ख्याल रखकर योगिनी एकादशी का व्रत रखने से माँ लक्ष्मी और विष्णु जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अब जानते हैं योगिनी एकादशी पर क्या करें और क्या ना करें।
एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की पूजा करें। भगवान विष्णु के सामने व्रत व दान का संकल्प लेना चाहिए। इस दिन जल का दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। सुबह व शाम तुलसी के पास घी का दीपक जलाना चाहिए और तुलसी माता की परिक्रमा करनी चाहिए। भगवान विष्णु को तुलसी दल युक्त पंजीरी व पंचामृत आदि का भोग लगाना चाहिए। इस दिन व्रत करने वाले व्यक्ति को देर तक नहीं सोना चाहिए। इस दिन गुस्सा करने से बचे, वह वाद विवाद से दूर रहना चाहिए। इस दिन लहसुन प्याज जैसी तामसिक चीज़ों से दूर रहना चाहिए। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और किसी भी तरह के नशे से दूर रहना चाहिए। इस दिन किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए और गलत कार्यों से बचना चाहिए। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताना। अगर पर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।